नमस्कार, सुप्रभात। उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। ये रिपोर्ट आज सदन में रखी जाएगी। जांच समिति के अध्यक्ष खजान दास का कहना है कि उनकी टीम ने कई गांवों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। विधायक खजान दास ने कहा है कि इस घटना में पीड़ितों को तत्काल जो सहायता दी जानी चाहिए थी वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई और बाकी तथ्य रिपोर्ट सामने आने के बाद सार्वजनिक होंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रुड़की में जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो गई। के अंतर्गत विधानसभा झबरेड़ा और भगवानपुर में काफ़ी नुकसान हुआ था। 42 लोगों की मौत हो गई थी। इसके तहत एक माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। उस समिति में मुझे अध्यक्ष बनाया गया और 6 सदस्य मेरे साथ और थे। 2 दिन तक हमने वहाँ पर जांच की, प्रत्येक क्षेत्र में जाने की कोशिश की। 13 गांव का भ्रमण किया है। प्रत्येक परिवार में गए, वहाँ के हालात जब देखे तो बहुत ही मन को दुख हुआ। ऐसी स्थिति में आज पूरी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को सौंप दी गई है। और इसी जांच रिपोर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। दीपांकर, 40 मौतें कोई आम बात नहीं है और जाहिर सी बात है एक जांच समिति बिठाई गई और ऐसा कोई पहली बार नहीं, हर बार ऐसा होता है और जांच समिति बिठाई गई। और दूसरी चीज ये है कि वो आज विधानसभा में पेश भी की जाएगी। इसे क्या माना जाए? इसे क्या महज एक रस्म अदायगी मानी जाए? क्या भाई एक जांच समिति बिठाई गई, उसकी जांच रिपोर्ट सौंप दी जाए, या फिर वाकई में इस बार कोई कार्रवाई की उम्मीद हम कर सकते हैं? आशीष, 8 फरवरी की घटना है। 8 और 9 फरवरी को, उसके बाद लगातार 40 लोगों की जान गई, 40 से ज्यादा लोगों की जान गई। आईजी लेवल की एक कमेटी इसमें अलग जांच कर रही है। मजिस्ट्रियल जांच इस पूरी घटना की अलग चल रही है। और विधानसभा का जब सत्र शुरू हुआ था 11 तारीख को, तो 2 दिन तक लगातार हंगामा हुआ था। कांग्रेस ने वॉकआउट किया था, सरकार को घेरा था और 310 में चर्चा तक की मांग की थी। उसके बाद जाकर विधानसभा स्पीकर ने इसमें एक समिति बनाई और कहा कि ये विधानसभा की समिति जाएगी और सत्र समाप्त होने से पहले इस रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा। तो आज ये रिपोर्ट सामने आएगी। खजान दास जो समिति के अध्यक्ष थे 7 सदस्यों की, उनका ये कहना है कि वो सभी गांवों में घूमे, पीड़ित परिवारों से मिले और वहां पर हालात का जायजा लिया और उसके बाद उनकी ये रिपोर्ट तैयार हुई है। उनका ये कहना है कि कुछ हद तक ये नजर आया है कि लापरवाही थी। जिस तरीके से तुरंत इलाज मिलना चाहिए था उस तरीके से नहीं मिला। पर अब पूरे तथ्य क्या है रिपोर्ट में, वो आज विधानसभा में सामने आएंगे। और इससे पहले इसमें कुल 15 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड हो चुके हैं आबकारी विभाग के। 5 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। तो अब आबकारी मंत्री प्रकाश पंत का यह कहना है कि जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो विभाग ने की है। और कल भी उन्होंने सदन में ये बात मानी कि अगर इस रिपोर्ट में कुछ बड़े तथ्य निकलकर सामने आते हैं तो जहां पर सुधार की गुंजाइश होगी सुधार किया जाएगा और जहां पर कार्रवाई की जरूरत होगी वहां पर कार्रवाई की जाएगी। आशीष, सवाल ये भी है साथ में दीपांकर कि अब जाकर कार्रवाई क्यों की जा रही है, अब तमाम तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं, हर बार इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन आप बाद में चीजों को समेटते हैं, आप पहले शुरुआत में चीजों को नहीं देखते हैं। और आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है कि किस तरह से सिंडिकेट काम करता है, जहरीली शराब किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से हरियाणा से, किस तरह से अन्य अन्य जगहों से शराब रुड़की समेत कई जिलों में पहुंचाई जाती है। तो उसके लेकर कुछ एक कह सकते हैं कंपाइल तरीके से पूरा इसका इलाज क्यों नहीं किया जाता कि आपको नौबत ही क्यों आए कि 40 लोगों की मौत इस तरह से जाया हो जाए? बिल्कुल, ये बात जब से घटना हुई है उसके बाद से कई बार सरकार ने, आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने सदन में मानी, सदन से बाहर मानी कि लापरवाही है, गलती है। और उन गलतियों को देखते हुए सस्पेंशन भी किए गए हैं। लेकिन अभी भी उनसे जो क्वेश्चन ये होता है कि क्या इस घटना के बाद आप ये सबक लेंगे कि जो पैरेलल इंडस्ट्री चलती है अवैध शराब की, उस पर लगाम लगेगी, अवैध शराब बननी? बिल्कुल दीपांकर, अवैध शराब पर लगाम लगनी बेहद जरूरी है क्योंकि 40 मौतें सिर्फ रुड़की में, उत्तर प्रदेश में तो आंकड़ा 100 के पार गया था। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से मौतें हुई हैं इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। जरूरत है इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेने की ताकि आगे कभी इस तरह की घटनाएं ना हो सके। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर।